वेल स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज और अब तक अपने चैप्टर में हमने ह्यूमन कैपिटल को पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल की क्या बेनिफिट्स हैं। आज वापस से एक बार और हम समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। देखिए, पॉपुलेशन अगर ह्यूमन कैपिटल में ना बनाई जाए तो पॉपुलेशन हमारे लिए सिर्फ एक बर्डन, एक बोझ रह जाएगी। और इस बोझ को कुछ प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें इस ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे कि वो क्या बन सके, ह्यूमन कैपिटल। यानी कोई भी पॉपुलेशन अगर ह्यूमन कैपिटल में बदल जाए तो वो हमारे लिए बोझ ना रहकर हमारे लिए एक एसेट हो जाती है, ठीक है। और इसलिए हमें उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट खर्चा करना चाहिए, उसके ऊपर हमें लागत लगानी चाहिए। और ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं तब जब हम ह्यूमन कैपिटल को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी हेल्थ दें, ट्रेनिंग दें जो उसकी ज़रूरत है। अगर हम इनमें स्पेंडिंग करें, अपना इन्वेस्टमेंट, अपना एक्सपेंडिचर हम इन सेक्टर में करें तो हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। लेकिन आज इससे जुड़ी हुई अपनी बुक एनसीईआरटी से हम दो केस स्टडी को समझते हैं। देखिए, पहली जो स्टडी है, केस स्टडी है, वो है सकल की। दो फ्रेंड्स हैं, एक है विलास और एक है सकल। दोनों एक ही गांव में रहते हैं। सकल 12 ईयर ओल्ड है। उसकी मदर जो है वो डोमेस्टिक कोर्स यानी घर के कामों में ही अपना ध्यान रखती है, यानी घर के जो डोमेस्टिक काम होते हैं उन्हीं में रहते हैं, एक नॉर्मल हाउस वाइफ है। उसके फादर जो बुट्टा सिंह है वो एक एग्रीकल्चर, वो एक किसान है, उनके पास खेती की ज़मीन है, वो एक किसान है, ठीक है। सकल कई बार घर में अपनी मदर की हेल्प करता है और अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान भी रखता है। सकल के घर में उसके अंकल हैं श्याम, जो कि मैट्रिकुलेशन पास हैं लेकिन घर में खाली बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि बुट्टा और शीला जो कि मदर पेरेंट्स हैं सकल के, वो सकल को पढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए वो उसे गांव के स्कूल में भेज देते हैं। सकल वहाँ से पढ़ाई शुरू करता है और अपनी स्टडी, स्कूल की स्टडी वो कंप्लीट कर लेता है। उसके फादर उसे आगे पढ़ाना चाहते हैं। वो लोन लेते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन थी, उस ज़मीन पे वो लोन लेते हैं और सकल को एक वोकेशनल कोर्स कराने के लिए, कंप्यूटर में कोई कोर्स कराने के लिए वो बाहर भेजते हैं। सकल भी काम करने में इंटरेस्ट होता है और पूरे अपने जोश से जो है वो अपना काम कंप्लीट करता है, अपने कोर्स को। थोड़े समय के बाद सकल की जॉब लग जाती है किसी प्राइवेट फर्म में, ठीक है। और थोड़े दिनों के बाद सकल जो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है जिससे कंपनी की सेल बढ़ती है और जब उसकी सेल बढ़ती है तो उसका प्रमोशन होता है और उसकी इनकम और बढ़ती है। तो ये स्टोरी थी सकल की कि कैसे सकल एक नॉर्मल गांव में रहकर एक किसान के फैमिली में पैदा होकर वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, ठीक है। अब देखते हैं कि विलास की क्या स्टोरी है। विलास भी जो है 11 ईयर ओल्ड है, यानी सकल के आसपास ही है। सकल 12 ईयर ओल्ड था। विलास के जो फादर हैं वो फिशरमैन हैं। याद रखिएगा, सकल के फादर के पास ज़मीन थी, खेत थे, मगर विलास के फादर के पास कोई खेत नहीं है। विलास के फादर जब ये 2 साल का था वो गुजर गए और उसकी मदर जो गीता हैं वो मछलियाँ बेचकर घर के लिए कुछ आमदनी कमाती हैं। पास ही के तालाब से वो मछली लाती है और पास की ही मंडी में, गांव के तालाब से मछली लाकर वो पास की मंडी में बेचती हैं और बड़ी मुश्किल से 150 रुपीज़ अ डे, एक दिन में 150 रुपये तक कमाती हैं। विलास जो है एक पेशेंट है अर्थराइटिस का, उसके घुटने में प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी मदर उसे डॉक्टर के पास ले जाने में कैपेबल नहीं है। वो ये खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम है। यहाँ तक मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर विलास के फादर के पास भी ज़मीन होती तो शायद आज विलास की ये कंडीशन ना होती। देखिए, जिनके पास संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनकी कंडीशन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अच्छी रहती है।
और इसी वजह से, क्योंकि जब पैसे तो है नहीं, स्कूल भी जाने के लिए स्कूल भी वो नहीं जा पाता। वो ज़्यादातर अपनी मदर की हेल्प करता है खाना बनाने में और अपने छोटे भाई मोहन का ध्यान रखता है। थोड़े दिनों के बाद उसकी मदर भी बीमार पड़ जाती है, ठीक है, और अब उसे देखने वाला कोई नहीं होता और विलास के पास और कोई काम नहीं बचता। उसके पास उसको और कोई काम आता भी नहीं है, कोई उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो सिंपल मछलियाँ गांव से के तालाब से मछलियाँ निकाल के मछलियाँ बेचकर अपनी एक बड़ी ही गुजर बसर वाली ज़िंदगी वो जी रहा होता है, बहुत ही थोड़ी इनकम में, ठीक है। तो ये 2 स्टडी थी, किससे रिलेटेड, शकल से और विलास से। आइए देखते हैं ये दोनों कहानियाँ हमारे टॉपिक से कैसे जुड़ी हुई हैं। हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। देखिए, हमने आपको ये बताया कि ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए उनकी एजुकेशन पे हमें खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट में दोबारा लिखता हूँ। एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा, हेल्थ पे खर्चा करना पड़ेगा और हमें कोई उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या शकल और विलास में यही अंतर था। हमने पढ़ा कि शकल स्कूल गया लेकिन विलास स्कूल नहीं जा पाया। शकल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। विलास पेशेंट था लेकिन उसके पास डॉक्टर के पास भी जाने के पैसे नहीं थे। यानी कि एक फैक्टर तो था एजुकेशन का, दोनों में जो डिफरेंस था। दूसरा फैक्टर था हेल्थ का। तीसरा फैक्टर पे अगर हम जाएं तो शकल के पास कंप्यूटर में डिग्री थी, ऐसी कोई ट्रेनिंग इसके पास नहीं थी। शकल की जॉब लगी प्राइवेट फर्म में और उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई, और ऐसी कोई जब ट्रेनिंग ही नहीं थी तो जॉब कैसे लगती। वो विलास तो जो है अपनी वही मछलियाँ बेचने का काम करता रहा और उसकी इनकम भी बहुत कम रही। अब देखिए फ़र्क इसमें आया एजुकेशन में, हेल्थ में और ट्रेनिंग में। जिन लोगों के पास ये 3 चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनकी इनकम ज़्यादा है, और जिनके पास ये चीज़ें नहीं हो पाई उनकी इनकम लो रह जाती है, ठीक है। यही बात आपको बतानी थी कि अगर हम अपने ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट हम करें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और ट्रेनिंग सेक्टर में, तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी और हमारे देश की जीडीपी में भी हेल्प होगी। यही आज का टॉपिक था। एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में कंट्री जापान का। देखिए जापान ने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू करी और आज इसीलिए जापान जो है कम रिसोर्सेज के होने के बाद भी एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। तो हमारे देश को भी इसी सेक्टर में और ज़्यादा काम करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।